सबसे पहले तो आप सभी को मेरा राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल नीता की स्टोरी में। आज की कहानी है अनोखी सास की अनोखी बहू। यह कहानी एक ऐसे ससुराल की है जहाँ ना तो सास वैसी थी जैसी आमतौर पर फिल्मों में दिखाई जाती है और ना ही बहू वो जो हर बात को सहन कर जाए। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। माला देवी अपने परिवार के साथ दिल्ली जैसे शहर में रहती थी। उनका बेटा कपिल एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। नौकरी लग जाने के बाद माला जी ने कपिल की शादी रैना नाम के लड़की से तय कर दी और फिर कुछ दिनों में शादी भी हो गई दोनों की। माला देवी को लगा कि अब बहू आएगी और उनकी घर की जिम्मेदारियां उठाएंगी। सुबह जल्दी उठेगी, मंदिर साफ करेगी, खाना बढ़िया बढ़िया बनाएगी, साड़ी पहनेगी और सर पर पल्लू रखेगी और सबसे बड़ी बात, उनकी हर बात मानेगी वो। लेकिन जब रैना पहली बार ससुराल आई तो उसने जीन्स और कुर्ता पहन रखा था। उसके हाथ में किताब थी और आंखों में आत्मविश्वास। माला जी यह सब देखकर थोड़ा चौंक गई, लेकिन कुछ नहीं कहा। उन्हें लगा कि थोड़े दिन में वो बदल जाएगी। शुरुआती कुछ दिन तक रैना ने कोशिश की वो सास की उम्मीदों पर खरी उतरे, लेकिन वो खुद को खोती जा रही थी। एक दिन जब माला देवी ने उसे साड़ी पहनने के लिए टोक दिया तो रैना ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी, अगर मैं आपकी तरह रहूँगी तो मेरी पहचान कहाँ जाएगी। मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन अपनी आज़ादी भी। माला देवी को गुस्सा आ गया यह सुनकर, लेकिन पहली बार किसी ने उनसे ऐसे तर्क से बात की थी। बस सोच में पड़ गई। कुछ महीनों में माला देवी ने महसूस किया कि माया भले ही रीति रिवाजों को नहीं मान रही है, लेकिन वो दिल से बहुत साफ है। वो घर का हर काम दिल से करती है, खाना बनाने में हाथ बटाती है, सबकी बातें सुनती है और कपिल को हर मोड़ पर सहयोग देती है। एक दिन उन्होंने रैना से कहा, एक दिन माला जी ने कहा, बहू तू जैसी है वैसी रह, तुझे बदलने की कोशिश मेरी गलती थी। धीरे धीरे रैना और माला देवी में एक गहरा रिश्ता बन गया। अब दोनों साथ में टीवी सीरियल नहीं बल्कि टीईडी टॉक्स देखती थी। माला देवी ने स्मार्टफोन भी चलाना सीख लिया था। रैना से सोशल मीडिया पर अकाउंट बनवाया और कभी कभी फेसबुक पर अपनी कविताएं भी डालती थी। अब वे दोनों एक दूसरे को टोकती नहीं थी, बल्कि एक दूसरे की ताकत बन चुकी थी। यह सब देखकर गांव की कुछ औरतें माला देवी से कहती हैं, तुमने अपनी बहू को बहुत आज़ादी दे रखी है। तो माला देवी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आज़ादी नहीं दी है, भरोसा दिया है। और जब भरोसा मिलता है तो रिश्ते खुद ब खुद संवर जाते हैं। इस तरह समय बीतता गया। रैना और कपिल अपने जीवन में खुश थे। ऑफिस, घर और परिवार सब कुछ संतुलन में चल रहा था। एक दिन जब रैना की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी तो माला देवी को शक हुआ और उन्होंने मुस्कुराकर रैना से पूछा, बहू कुछ खुशखबरी है क्या? यह सुनकर रैना शर्मा गई। डॉक्टर से पता चला कि रैना माँ बनने वाली थी। पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। माला देवी तो जैसे दादी बनने की खबर से फिर से जवान हो गई थी। रैना एक आधुनिक सोच रखने वाली महिला थी। वह चाहती थी कि उसका बच्चा आज़ाद सोच के साथ बड़ा हो, लेकिन माला देवी अपने हिसाब से उसकी परवरिश करना चाहती थी। दोनों की सोच में बहुत अंतर था, लेकिन अब दोनों में समझदारी आ चुकी थी। एक दिन रैना ने कहा, माँ जी, मैं चाहती हूँ कि बच्चा अपने फैसले खुद लेना सीखे, डरे नहीं। आप क्या सोचती हैं? माला देवी ने धीरे से कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो गलतियाँ की हैं वो नहीं चाहती कि तुम दोहराओ। बच्चा जब हमारे जैसे दो समझदार लोगों से सीखेगा तो वो भी समझदार ही बनेगा बहू। फिर उन्होंने रैना का हाथ थामा और कहा, मुझे भी थोड़ा थोड़ा बदलने दो ताकि मैं दादी कम और दोस्त ज़्यादा बन सकूं बहू। 9 महीने के बाद रैना ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया और उसका नाम रखा गया शुभी। उसके आने से जैसे पूरा घर
ताजगी से भर गया। माला देवी ने अपनी दादी की भूमिका को खूब निभाया, लोरी गाना, मालिश करना और कहानियाँ सुनाना। लेकिन इस बार उन्होंने अपने अनुभव थोपे नहीं, बल्कि रैना की मर्जी का सम्मान किया। रैना भी उन्हें हर काम में शामिल करती, सलाह लेती और एक नई माँ के रूप में उनसे बहुत कुछ सीखती थी। सुबह बड़ी हो रही थी। वह कभी दादी के साथ तुलसी को जल देती तो कभी मम्मी के साथ लैपटॉप पर ABCD सीखती थी। एक दिन स्कूल में मदर डे पर प्रोजेक्ट था, माई रोल मॉडल। जब सुबह ने मंच पर जाकर कहा, मेरी रोल मॉडल मेरी मम्मी और मेरी दादी हैं। मम्मी ने मुझे उड़ना सिखाया और दादी ने मुझे ज़मीन पर टिके रहना सिखाया। उस दिन माला देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने सोचा, कभी मैं अपनी बहू को बदलना चाहती थी, आज उसी बहू ने मुझे बदल दिया। समय के साथ रैना और माला देवी का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। अब वो सिर्फ सास बहू नहीं थी, बल्कि एक दूसरे की ताकत थी। गांव में महिलाएं अब माला देवी को आधुनिक सोच वाली दादी कहती थी और रैना को परंपरा में रंगी आधुनिक बहू। एक दिन सुबी ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या हर सास बहू ऐसे ही होते हैं? रैना ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं बेटा, लेकिन अगर दिल बड़ा हो तो सास भी माँ बन सकती है और बहू भी बेटी। जहाँ एक पीढ़ी ने बदलकर दूसरी पीढ़ी को उड़ने दिया और दूसरी पीढ़ी ने जड़ें मजबूत रखी। यह थी मेरी एक छोटी सी कहानी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।